गुड मॉर्निंग क्लास। यस बेटा, वी आर स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज। बेटा चैप्टर 6 का अभी मैं आपको जो चैप्टर 6 करा रही थी उसमें पेज नंबर 52 मैं आप करा रही हूँ। बेटा वैसे तो मैं यस्टरडे हम जूम क्लास में ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन बेटा एक बार मैं सभी जूम पर नहीं आ पाते हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा से ये करा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द डेट, ओके, एंड फिल द एक्सरसाइज। बेटा ये आपके हैं, मैंने आपको प्रीफिक्सेस और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस मैंने आपको कराया है। प्रीफिक्सेस और सफिक्स मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है, लैंग्वेज की बुक में, ये लिटरेचर की बुक है, पेज नंबर 52, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज वर्क डी पार्ट में करा रही हूँ आपको। यूजिंग द गिवन प्रीफिक्सेस टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो स्पेस दिया हुआ है उसमें आपको ये प्रोवाइड करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है बेटा, इसको करने के बाद आपका मैंने एक रिवीजन टेस्ट तैयार किया है। कल भी मैंने आपको रिवीजन टेस्ट एक सेंड किया था, वो तो बेटा मैंने पेपर पे लिखा और आपको सेंड कर दिया, लेकिन आपको मैंने बताया 19 से आपके एग्ज़ाम हैं और उन एग्ज़ाम्स में आपका गूगल फॉर्म पर एग्ज़ाम आएगा UT2 का। तो आपको क्या करना होगा बेटा, आपकी प्रैक्टिस से, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने आपका एक रिवीजन टेस्ट बनाया गूगल फॉर्म पर ही, जैसे आपका एग्ज़ाम होगा सेम उसी के तरीके से, लेकिन वो आपका एग्ज़ाम है और ये आपका जो मैंने प्रिपेयर कराया आपके लिए वो आपका रिवीजन टेस्ट है। बेटा 8:15 पे कल आज आपकी 8 बजे से जूम क्लास है। ठीक है, तो आपको 8:15 पे सबको व्हाट्सएप पे चेक करना है। ठीक है, जो बच्चे जूम पर नहीं आते, मैं सभी के लिए कह रही हूँ ये रिवीजन टेस्ट सभी को करना है कि आपको पता चल जाएगा कि गूगल फॉर्म पे एग्ज़ाम आप कैसे करेंगे। आपके लिए ये मैंने प्रिपेयर किया है रिवीजन टेस्ट। ओके, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे 8:15 पे ड्यूरिंग द जूम क्लास ही मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी बेटा। उस लिंक पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें ऊपर लिखा होगा रिवीजन टेस्ट, लिखा होगा रिवीजन टेस्ट क्लास 4th। ठीक है, उसमें लिखा होगा रिवीजन टेस्ट क्लास 4th और उसमें लिखा होगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा नेम, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर क्लास और सेक्शन लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑप्शन है, आप सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, उसके बाद डेट है, आज की डेट लिखेंगे, आज है 15 डेट। ओके, उसके बाद बेटा नीचे ऑप्शन आता है लिखा हुआ नेक्स्ट, इस तरीके से लिखा होगा नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट। जैसे आप इस फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट करेंगे दूसरा पेज आ जाएगा। वहाँ पर बेटा मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करे लैंग्वेज की बुक से। ठीक है, लैंग्वेज में जो चैप्टर मैं आपको अगस्त मंथ में UT2 सिलेबस में अगस्त के मंथ में मैं जो चैप्टर आपको करा चुकी हूँ उसी में से मैंने वो 10 क्वेश्चन आपके बनाए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि गूगल फॉर्म पे आपको एग्ज़ाम कैसे करना है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे सपोज़ कोई भी क्वेश्चन लिखा है, जैसे आपका पूछ लिया राइट द जेंडर्स। ठीक है, राइट द जेंडर्स, या आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। ठीक है, लाइन्स दे दी, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे मैंने यस्टरडे आपको एक रिवीजन टेस्ट भेजा था ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको राइट पे आंसर टिक करना है। लेकिन बेटा गूगल फॉर्म में क्या होगा, पेपर पे जो आपने मुझे टेस्ट दिया है उसमें क्या है, सपोज़ आपका ये गलत हो गया तो आपने रब किया और दूसरा लिख दिया। ठीक है, या आपने टिक कर दिया तो उसको रब किया, दूसरा हो गया। लेकिन गूगल फॉर्म पे अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया पेपर तो आप, अच्छा हाँ ऐसा है कि आपको अभी जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये आंसर ठीक लगा, आपने इस पर टिक किया, ठीक है, लेकिन आपको 2 मिनट बाद ही याद आया कि ये वाला नहीं, इसका A वाला है, तो कोई बात नहीं, आप A पे टिक करेंगे तो वो वाला हट जाएगा, A वाला आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक पेपर को या टेस्ट पेपर को सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद यू कांट डू इट, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, जो बात बेटा मैं आपको बता रही हूँ इसको ध्यान से सुनिए। जो लिंक आएगा आपको 8:15 पे, वो आएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपका क्लास का ग्रुप है ना, मैंने 4th क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें वो लिंक आएगा, उस पर आपको डबल क्लिक करना होगा और मैं उसमें नीचे लिखूँगी रिवीजन टेस्ट बाय द गूगल फॉर्म या फ्रॉम गूगल फॉर्म। ठीक है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा, उस पर सारी एंट्रीज, नाम, क्लास, सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया सारी एंट्रीज आप फिल करेंगे।
फिल करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे बेटा, उसके बाद दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए, जो भी आपको राइट आंसर लगे उस पर टिक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरे का जो भी राइट आंसर लगे आपको टिक कर दीजिए। इस तरीके से जब 10 के 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, उसके बाद नीचे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपका एक वर्ड आएगा सबमिटेड लिखा हुआ, सबमिटेड। जैसे आप सबमिटेड बेटा, एक बार आप फिर से चेक कर लेंगे कि आपका टेस्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आंसर गलत तो टिक नहीं किया। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप उसको दोबारा से नहीं ओपन कर सकते हैं। और अगर जो व्हाट्सएप पे मैं लिंक शेयर करूंगी आपको, अगर आप दोबारा भी उसको लिंक को ओपन करेंगे ना तो आपसे ओपन नहीं होगा वो। एक बार में एक ही बच्चा उसको कर सकता है। मतलब एक बच्चा इन द सेंस कि अगर आपने अपने फ़ोन से एक बार ये लिंक ओपन कर लिया तो उसके बाद आप दोबारा उसको उस फ़ोन पर ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आप सबमिट कर देंगे, वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्क है लैंग्वेज लिटरेचर का, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53 ये मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो ये दोनों वर्क मैं अभी आपको पिक भी सेंड करूँगी। ये यहाँ पर मैचिंग है आपके, और यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, मैंने लिखा है इस दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से दोनों वर्क को इसको कंप्लीट करेंगे। और बेटा गूगल फॉर्म पर जो आपका रिवीजन टेस्ट आएगा, बी केयरफुली, डू बी केयरफुली। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो जूम क्लास पे आ जाइए, ठीक है। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे में आपकी 8 बजे क्लास होती है इंग्लिश की, तो आप उसमें मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो बेटा सभी एग्ज़ाम्स ऐसी होंगे, चाहे वो ईवीएस का है या मैथ्स का है, गूगल फॉर्म पे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको एग्ज़ाम करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक दिन रिवीजन टेस्ट के लिए ये पेपर बनाया है गूगल फॉर्म पर, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं शो करनी है आपको। स्मूथली आप गूगल फॉर्म को ओपन करिए, उसमें सारी डिटेल्स को फिल करिए, उसके बाद आप मुझे पेपर को सबमिट कर दीजिए, टेस्ट पेपर को। ओके बेटा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क, पूछ लीजिए जूम क्लास में, क्वेरी बॉक्स में, अदरवाइज़ बाय द कॉल, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने आपको बोल रखा है, ठीक है। ओके बेटा।